नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान सच में है तो वो हमें दिखाई क्यों नहीं देते हैं? साथियों, ये एक ऐसा सवाल है जो हर मनुष्य के मन में कभी न कभी जरूर आता है। हम मंदिर जाते हैं, ईश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान हमको दिखाई नहीं देते। क्या वे सचमुच कहीं है या फिर हमारी एक कल्पना है? आज हम इन सवालों का जवाब खोजने का प्रयास करेंगे। हम शास्त्रों, भगवत गीता, उपनिषदों और संतों की वाणी से यह समझेंगे कि भगवान हमको प्रत्यक्ष रूप में क्यों नहीं दिखाई देते। साथियों, आगे बढ़ने से पहले हम यह समझ लेते हैं कि भगवान क्यों नहीं दिखाई देते। श्वेताश्वर उपनिषद में कहा गया है कि ए पाणी पादो ज्वनो ग्रहीता, अर्थात भगवान बिना हाथ पैर के चलते हैं, बिना आंखों के देखते हैं और बिना कानों के सुनते भी हैं। साथियों, इसका मतलब यह है कि भगवान भौतिक इंद्रियों से परे है। हम उनको अपने साधारण आंख, कान, नाक इनसे नहीं देख सकते, ना ही सुन सकते हैं। जैसे हम हवा को नहीं देख सकते, केवल उसको अनुभव कर सकते हैं, उसी तरह भगवान का स्वरूप इतना सूक्ष्म है कि हमारी इंद्रियां उन्हें पहचानने में समर्थ नहीं है। जैसे सूर्य की किरणों में विटामिन डी मौजूद होता है, हवा में ऑक्सीजन मौजूद रहती है, पेड़ों में जीवन देने वाली शक्तियां मौजूद रहती हैं। क्या ये हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है? नहीं ना, लेकिन उनके प्रभाव को हम महसूस करते हैं। उसी प्रकार शास्त्रों में भगवान को अनुभव करने के लिए इंद्रियों के बजाय आत्मज्ञान का माध्यम बताया गया है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ना हम प्रकाश है सर्वस्य योग माया क्षमा होता है, अर्थात भगवान अपनी योग माया के कारण सभी के लिए अदृश्य रहते हैं। उन्हें केवल वही देख सकता है जो माया के बंधन से मुक्त है। जैसे सूर्य की किरणों में स्थित परमाणु रूप जल, विटामिन डी, पेड़ पौधों सहित अन्य जीवों को हरा भरा रखने की जीवन शक्ति साधारण मनुष्य को नहीं दिखाई देती, किंतु डॉक्टर और वैज्ञानिक उस चीज को समझते हैं। उसी प्रकार वह सर्वव्यापी परमात्मा भी अति सूक्ष्म होने के कारण देहात्म बुद्धि अज्ञान रूपी मनुष्य को नहीं दिखाई देते, किंतु जो आत्मज्ञान यानी जिसको आत्म साक्षात्कार हो चुका है, जो माया के बंधन से मुक्त हो चुका है, वह मनुष्य ही उनको जान पाता है। साथियों, भगवान के सूक्ष्म स्वरूप का वर्णन हमारे वेदों और उपनिषदों में भी किया गया है। आइए इस चीज को हम विस्तृत रूप से जान लेते हैं। वेदों और उपनिषदों में भगवान का स्वरूप हमेशा से ही सूक्ष्म और सर्वव्यापी बताया गया है। उनका रूप इतना सूक्ष्म है कि वह हमारी भौतिक इंद्रियों से परे है। वे न केवल ब्रह्मांड के हर कण में उपस्थित है, बल्कि उनका अस्तित्व इस पूरी सृष्टि की बुनियादी शक्ति के रूप में भी देखा जाता है। मुंडको उपनिषद में कहा गया है कि सूक्ष्मत्वा तद विज्ञेयम्, अर्थात भगवान अति सूक्ष्म होने के कारण साधारण मनुष्यों के समझ में नहीं आते हैं। यहाँ पर सूक्ष्म का तात्पर्य भौतिक सीमाओं से परे होना है। भगवान किसी भौतिक स्वरूप, आकार या सीमाओं में बंधे नहीं रहते। जैसे वायु को देखा नहीं जा सकता, लेकिन उसका अनुभव किया जा सकता है, उसी प्रकार गुरुत्वाकर्षण बल दिखाई नहीं देता, पर उसके प्रभाव को हम महसूस कर सकते हैं। भगवान भी सूक्ष्मता के कारण दिखाई नहीं देते, लेकिन वह हर जगह उपस्थित रहते हैं। हमारी इंद्रियां भगवान को पहचानने में सक्षम नहीं है। हमारी आंखें केवल भौतिक वस्तुओं को देख सकती है, कान ध्वनि को सुन सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म कंपन या दिव्य नाद को नहीं समझ सकते। भगवान इतने सूक्ष्म है कि हमारी इंद्रियां उनके स्वरूप का अनुभव करने में समर्थ नहीं है। साथियों, भगवान अनुभव का विषय है, न कि दृष्टि का। अगर हम उनको दृष्टि गोचर करना चाहे तो यह संभव नहीं है। भगवान को महसूस करने के लिए बुद्धि की सूक्ष्मता और आत्मा की शुद्धता की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति अपने अहंकार, वासनाओं और अज्ञान को त्याग देता है, वह भगवान को अनुभव कर सकता है। भगवान को समझने के लिए केवल साधनों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। श्रद्धा, भक्ति और ध्यान के माध्यम से भी उनकी उपस्थिति का अनुभव किया जा सकता है। आप इस मंत्र को देखिए, इसका अर्थ है जो व्यक्ति पर ब्रह्म को जानता है, वह स्वयं ब्रह्म स्वरूप को जानता है। यहाँ परमात्मा के सूक्ष्म और अदृश्य रूप की बात की जा रही है, जो हमारे साधारण अनुभव से परे है। केनो उपनिषद में कहा गया है कि न तत्र चक्षुर गच्छन्ति न वाग गच्छन्ति नो मनः, अर्थात वह परब्रह्म ऐसा है जहाँ हमारी साधारण आंखें नहीं पहुंच सकती, हमारी वाणी भी नहीं पहुंच सकती और हमारा मन भी नहीं पहुंच सकता है। कठोर उपनिषद में यम और नचिकेता के संवाद में भी हमको यही बात देखने को मिलती है। आप इस मंत्र को देखिए, इसका मतलब है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान यह आत्मा हर जीव के हृदय में निवास करती है। अब यहाँ पर आत्मा को सूक्ष्मतम बताया गया है कि उससे सूक्ष्म कुछ भी नहीं है, और महान से भी महान यानी उससे बड़ा महान और कोई नहीं है, उससे बड़ा कोई भी नहीं हो सकता। साथियों, जो व्यक्ति कामनाओं से मुक्त होकर अपने मन और इंद्रियों को संयमित करके आत्मा की महिमा को देखता है, वह शोक मुक्त हो जाता है। इस मंत्र में कहा गया है कि आत्मा यानी अहम ब्रह्म अणु से भी सूक्ष्म है, अर्थात वह इतना सूक्ष्म है कि इसे हमारी भौतिक इंद्रियां नहीं देख सकती। वही आत्मा महतो महियान भी है, अर्थात यह अनंत, विराट और सर्वव्यापी है। आत्मा की यह स्थिति हमारी समझ से परे है, क्योंकि वह न केवल सूक्ष्म है, बल्कि प्रत्येक स्थान और समय में विद्यमान भी है। यहाँ पर गुहायम निहितोष्यम जंतो का अर्थ है
आत्मा हर जीव के हृदय में निवास करती है। इस मंत्र के माध्यम से हमारे ऋषि मुनि हमको यह समझाना चाहते हैं कि जो व्यक्ति ध्यान पूर्वक आत्मा के स्वरूप को समझता है वह शांति प्राप्त करता है। आत्मा के वास्तविक रूप का अनुभव करने से मनुष्य को अंदर से शांति और संतुलन मिलता है। इस मंत्र में कहा गया है कि जो लोग आत्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाते वे अज्ञानी होते हैं और उनका जीवन अधूरा रहता है, जबकि जो मनुष्य आत्मा को जान लेते हैं वे ज्ञान और शांति की स्थिति को प्राप्त करते हैं। साथियों, अब बात करते हैं कि क्या भगवान को देखा जा सकता है। साथियों, हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों का मानना है कि भगवान हर घटना, हर व्यक्ति और हर वस्तु में उपस्थित है। सोचिए, आप किसी दुर्घटना से बच गए हो, अचानक किसी मुश्किल समय में मदद मिल गई हो। ऐसे अनुभव बहुत लोगों के जीवन में देखने को मिलते हैं। वास्तविकता में यह ईश्वर के मौजूद होने की स्थिति को दर्शाता है। इसके साथ ही हमको यह भी समझना चाहिए कि ईश्वर को किसी उपकरण की सहायता से नहीं देखा जा सकता है। योग वशिष्ठ में कहा गया है कि परमात्मा को देखने के लिए अंतर्दृष्टि आवश्यक है। इसलिए जो व्यक्ति आत्मा को शांत और पवित्र करता है वही भगवान को अनुभव कर सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस विषय में रामचरितमानस में लिखा है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इसका अर्थ है कि भगवान बिना पांव के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं और बिना हाथ के अनगिनत कर्म करते हैं। इससे हमें यह समझ आता है कि भगवान किसी विशेष रूप या शरीर तक सीमित नहीं है, वे हर जगह विद्यमान है और हर कार्य में उनकी उपस्थिति है। यहाँ तुलसीदास जी यह भी कहते हैं कि जो अपने अंतःकरण को शुद्ध करता है वह भगवान की उपस्थिति को हर जगह अनुभव कर सकता है। जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने अपने ग्रंथ विवेक चूड़ामणि में कहा है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेव ना परः। अर्थात यह संसार भले ही मिथ्या हो परंतु ब्रह्म यानी परमात्मा एकमात्र सत्य है। ब्रह्म सर्वत्र है, वह सभी जगह विद्यमान है, लेकिन हमारी अज्ञानता उसे पहचानने नहीं देती। भगवान का अदृश्य रहना और माया के प्रभाव को भगवत गीता के इस श्लोक के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम। अर्थात मूढ़ यानी अज्ञानी लोग मुझे एक साधारण मनुष्य के रूप में देखते हैं, वे मेरे परम स्वरूप और भूतमेश्वर सर्वशक्तिमान को नहीं पहचान पाते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं कि अधिकांश लोग भगवान को केवल एक साधारण मनुष्य के रूप में देखते हैं। जब वे मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर अवतीर्ण होते हैं वे भगवान की दिव्यता, उनके असीम परमात्म स्वरूप को पहचान नहीं पाते। यहाँ मूढ़ शब्द उस मानसिकता को दर्शाता है जो भगवान की वास्तविकता और उनके अदृश्य रूप को नहीं समझ पाती है। लोग केवल उनके बाहरी आकृति को देखते हैं और उनके दिव्य स्वरूप से अपरिचित रहते हैं। भगवान का अदृश्य रहना उनकी माया शक्ति का हिस्सा है। भगवान अपनी योग माया के द्वारा अज्ञानी जीवों से अपना वास्तविक रूप छिपाते हैं ताकि वे लोग अनुभव के द्वारा भगवान को जानने के योग्य बन सके। माया एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति को वास्तविकता से अवगत नहीं होने देती। यह भौतिक संसार और मनुष्य की भौतिक इंद्रियों की सीमाओं के भीतर काम करती है और इस कारण लोग भगवान की परम सत्ता को नहीं पहचान पाते हैं। किंतु जैसे ही व्यक्ति माया को पार कर लेता है अर्थात अपने अज्ञान और भ्रम से मुक्त हो जाता है तभी वह भगवान का वास्तविक अनुभव करने लगता है। इसका अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति आत्मज्ञान और भक्ति में पारंगत हो जाता है तब वह भगवान की वास्तविकता को महसूस करता है। भगवान की दिव्यता को पहचानने के लिए मनुष्य का अंतर्मन शुद्ध और माया के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। आप इन सूर्य की किरणों को देखिए, यह बिना कुछ कहे हमें हर दिन प्रकाश, ऊर्जा और जीवन प्रदान करती है। पेड़ बिना किसी शोर के ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि यह जीवनदायिनी शक्ति कहाँ से आती है? साथियों, यजुर्वेद में कहा गया है कि ईशावास्यम इदम सर्वम, अर्थात यह संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान की शक्ति से ओतप्रोत है। भगवान सूर्य की किरणों, हवा की गति और पेड़ों की हरियाली में विद्यमान है। भगवान का सूक्ष्म रूप हमारी समझ से परे है और यही कारण है कि प्रत्यक्ष रूप में नहीं दिखाई देते। वेदों और उपनिषदों में भगवान के इस अदृश्य और सूक्ष्म रूप का स्पष्ट वर्णन किया गया है जो यह दर्शाता है कि वह हर जगह विद्यमान है, लेकिन उनकी उपस्थिति केवल उन लोगों के लिए अनुभव की जा सकती है जो अपनी आत्मा की शुद्धि और योग के माध्यम से उन्हें समझने की क्षमता रखते हैं। साथियों, भगवान का अस्तित्व हमारी भौतिक इंद्रियों से परे है और उन्हें जानने के लिए हमें अपने मानसिक और आत्मिक दृष्टिकोण को भी विकसित करना होगा। जैसे सूर्य की किरणों से प्रकाश और जीवन मिलता है, वैसे ही भगवान अपनी शक्ति से संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाए रखते हैं। उन्हें देखने के लिए हमें किसी भी प्रकार के भौतिक यंत्रों की आवश्यकता नहीं, बल्कि अपनी अंतर आत्मा की शुद्धि और आत्मज्ञान की आवश्यकता है। इसीलिए भगवान का अदृश्य रहना उनके माया के कारण है और जो इस माया को पार कर लेता है यानी आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है वे भगवान की उपस्थिति को हर वस्तु और घटना में महसूस कर सकते हैं। भगवान सर्वव्यापी है और उनके स्वरूप को जानने का मार्ग केवल आत्मा की गहरी समझ और भक्ति से होकर जाता है। तो दोस्तों, भगवान दिखाई क्यों नहीं देते? इसका उत्तर यह है कि भगवान हमारी इंद्रियों से परे हैं। उन्हें अनुभव करने के लिए आत्मज्ञान और भक्ति का मार्ग अपनाना होगा। हरे कृष्णा।